हादी के बाद एक और नेता पर हमला, एनसीपी नेता को मारी गोली। हादी की मौत पर बांग्लादेश में मचा बवाल। आपको बता दें कि इस वक्त बांग्लादेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। हादी की मौत के बाद अब एक और नेता पर हमला हुआ। बांग्लादेश, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है वहां पे इस्लामिस्ट एलिमेंट से या इस्लामिस्ट से? एट द एंड ऑफ द डे द एंटायर बांग्लादेश इज अ मुस्लिम कंट्री। अगर वो सारे का सारा मुस्लिम कंट्री है तो इंडिया को इस्लामिस्ट से क्या प्रॉब्लम है? और क्रांतिकारी के कनपट्टी पे अननोन गनमैन ने गोली मार दी है। हाँ भैया, मजाक नहीं कर रहा हूं। हादी का नंबर तो पहले लगा है। उसके बाद 22 दिसंबर की खबर है, मोहम्मद मुतालिब सिकदर, ये भी एक युवा नेता था जिसने शेख हसीना के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोला था जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भागी थी। बांग्लादेश में अराजकता मानो कम होने का नाम नहीं ले रही। एक और बंदे की खोपड़ी में गोली उतार दी वहां पे। उस्मान हादी का तो आपने नाम सुना ही है, जो कि सिंगापुर में मर गया, इलाज के लिए भेजा था। उसके बाद बांग्लादेशियों ने बांग्लादेश में आग लगा दी। अब एक दूसरा है जिसकी खोपड़ी में उन्होंने गोली मार दी। अब कह रहे हैं कि क्रिटिकल है बट स्टेबल है। वहां एक कढ़ाई में से गर्मा गर्म इमरती निकलती है, या जाड़ों में कढ़ाई में से गर्मा गर्म पकौड़ी निकलती है। उतनी ही गर्मा गर्म खबर आप लोगों के लिए लाया हूं, लेकिन हां, खबर अब 5 घंटा पुरानी हो गई है, जो बांग्लादेश से आ रही है कि वहां एक और क्रांतिकारी के कनपट्टी पे अननोन गनमैन ने गोली मार दी है। हाँ भैया, मजाक नहीं कर रहा हूं। हादी का नंबर तो पहले लगा है। उसके बाद 22 दिसंबर की खबर है, मोहम्मद मुतालिब सिकदर, ये भी एक युवा नेता था जिसने शेख हसीना के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोला था जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भागी थी। और यह हुआ था कि अब एक नया निजाम आएगा, नए रिफॉर्म आएंगे, यहां खुशहाली आएगी, यहां अमन और चैन आएगा और तरक्की आएगी। बेटा, वो कहीं नहीं आ सकता, वो कभी नहीं आ सकता। तो यहां पर भी नहीं आ सकता। तो मोहम्मद मुतालिब सिकदर, जो नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी का लेबर सेल का यूथ लीडर या यूथ प्रेसिडेंट था, उसकी कनपट्टी पर गोली मारी गई। ये पहले वाला ई रिक्शा से जा रहा था, ये शायद रिक्शा या साइकिल से जा रहा था। उसको आनंद फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया है। अभी ये है, अभी था नहीं, क्योंकि अभी भी ये सांसें ले रहा है। हादी भी सांसें ले रहा था। हादी सिंगापुर भेजा गया था। इतने में छिली मुर्गी का यह भी बयान आया है, छिली मुर्गी आप सब जानते हैं कौन है, उसका यह भी बयान आया है कि इसको भी हम सिंगापुर भेजेंगे। अच्छा, सिंगापुर इस मारे भेजना पड़ रहा है, पहले इमरजेंसी होती थी तो मेडिकल टूरिज्म पे भारत भेज देते थे, अब इनको सिंगापुर भेजना पड़ रहा है। अब आप पूछेंगे ये नेशनल सिटीजन पार्टी कौन है? इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप परसों का मेरा एक वीडियो देखिए, उसके बाद 30 सेकंड आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। अब मेरी इंस्टिंक्ट ये कह रही है कि चुनाव को फिर से शायद पोस्टपोन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर और रिफॉर्म के नाम पर यह पूरा तमाशा अब क्रिएट किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, अब इस मुद्दे पर थोड़ी देर में बात करते हैं। अब सवाल उठता है, ये नेशनल सिटीजन पार्टी क्या है? याद है जब मैंने ये वीडियो बनाया था, मैंने आपको हसनत अब्दुल्ला के बारे में, और ये हुआ था कि अब एक नया निजाम आएगा, नए रिफॉर्म आएंगे, यहां खुशहाली आएगी, यहां अमन और चैन आएगा और तरक्की आएगी। बेटा, वो कहीं नहीं आ सकता, वो कभी नहीं आ सकता। हसीना के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से और बड़े सॉलिड बयान सामने आए। उन्होंने बोला है कि यार ये देखिए, बेसिकली क्या होता है कि आपने एक जानवर को खुला छोड़ दिया। इनका यह कहना है कि इसने खुद करा, मोहम्मद यूनुस ने, अब ये सब चीजें इसके कंट्रोल में भी नहीं है। इसमें अराजकता मानो कम होने का नाम नहीं ले रही। एक और बंदे की खोपड़ी में गोली उतार दी वहां पे। उस्मान हादी का तो आपने नाम सुना ही है, जो कि सिंगापुर में मर गया, इलाज के लिए भेजा था। उसके बाद बांग्लादेशियों ने बांग्लादेश में आग लगा दी। अब एक दूसरा है जिसकी खोपड़ी में उन्होंने गोली मार दी। अब कह रहे हैं कि क्रिटिकल है बट स्टेबल है। क्रिटिकल है बट स्टेबल है। हो ना हो फिर ये बोलेंगे भारत ने कुछ करवा दिया है। इधर गई और इधर से बाहर आ गई। अब रफली ये लोग बोल रहे हैं, जितना मुझे समझ है, कि इसको कान में गोली लगी थी इसके, और कान में गोली लगने से फिर यहां से निकली। ही इज वेरी लकी टू हैव एस्केप्ड ब्रेन डैमेज, क्योंकि बीच में तो ब्रेन होता है। ये शायद हो सकता है कि बुलेट की जो ट्रैजेक्टरी है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ चली गई हो, कि साइड से निकल गई। बट ही इज एन एक्सट्रीमली लकी मैन। ये सीरीज ऑफ ट्वीट्स हैं दोस्तों जो हमने इंडिया टुडे से लिए हैं।
ये ANI के हैं। वायलेंस नॉर्म इन बांग्लादेश, यूनिस पावलेस, शेख हसीना एज एक्सट्रीमिज्म स्पाइरल्स। बेसिकली शेख हसीना के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से और बड़े सॉलिड बयान सामने आए। उन्होंने बोला है कि यार ये देखिए, बेसिकली क्या होता है कि आपने एक जानवर को खुला छोड़ दिया। इनका यह कहना है कि इसने खुद करा, मोहम्मद यूनुस ने, अब ये सब चीजें इसके कंट्रोल में भी नहीं है। शुरू में पावर की हवस में इसने कर दिया है, या कोई भी इसका कारण रहा होगा। आज की तारीख में यूनुस पावरलेस, ये कहती है कि यूनुस के खुद के बस का नहीं है, ये भड़का रहा है लोगों को, जो भी कर रहा है, लेकिन ये इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वो शक्तियां बोतल से, वो कहता है बोतल से जिन बाहर आ गया, वो शक्तियां हैं जो अब निकल गई हैं और यूनुस इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अकॉर्डिंग टू शेख हसीना, मेरे जाने के बाद यानी कि 5 अगस्त 2024 जब इनका तख्ता पलट हुआ था और ये भाग के भारत आई थी, उसके बाद कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बांग्लादेश में डेटोरिएट हो रही है, विच इज ट्रू बाय द वे। इतनी बात तो सच है कि उसके बाद बांग्लादेश का मानो कि बेड़ा ही गर्क हो गया और लोग सड़क में घूम रहे हैं, मॉब्स घूम रहे हैं, कोई पार्लियामेंट के अंदर तोड़फोड़ कर रहा है, कोई कहीं न्यूज़पेपर में आग लगा। दुनिया भर की चीजें बांग्लादेश में हो रही हैं। ऐसा लगता है कि दैट नेशन बांग्लादेश, which was once known as one of the leading manufacturers and exporters of textile to the world, मुझे ऐसा लगता है एक जमाने में बड़ा फेमस था बांग्लादेश का ये टेक्सटाइल और बांग्लादेश का फलाना कपड़ा, वो फ्री फॉल में है, कोई उसमें जैसे कि ब्रेक्स नहीं है, वो ढलान से नीचे चला जा रहा है तेजी से, 100 की स्पीड से, कोई रोकने धोकने वाला है। उन्होंने पूरी क्लास ले ली है यूनुस की, बोला कि यूनुस की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है, और पूरा वहां पे अराजकता फैल रही है, क्राइम बढ़ रहा है, लॉलेसनेस बढ़ रही है, और भारत देख रहा है। और अगर भारत को कोई चिंता है बांग्लादेश को देखते हुए, तो फिर भारत गलत नहीं है इसमें। किसी भी नेबर को चिंता होगी जब आपके बॉर्डर के अंदर इतना कलेश है, इतना क्राइम है, इतनी लॉलेसनेस, और आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। मैं 2 चीजें बताना चाहता हूं जहां पर मैं शेख हसीना के साथ डिसएग्री करता हूं। शेख हसीना कह रही हैं कि यूनुस के बस का नहीं है। मुझे लगता है यूनुस ही करवा रहा है ये सब, ठीक है ना। यूनुस जमाते इस्लामी के साथ मिलकर और एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल इस्लामिक एलिमेंट्स के साथ मिलकर बांग्लादेश के अंदर ये कलेश करवा रहा है, और ही इज नॉट द विक्टिम, ही इज द परपेट्रेटर। मैं ये कहना चाहता हूं, मोहम्मद यूनुस पूरी कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस ने जान लगा दी है कि किसी तरीके से बांग्लादेश में आग लगे। लोग बोले नहीं साहब एक काम करो यार, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, इलेक्शन हो ही नहीं पाएंगे अब तो यार, इलेक्शन पोस्टपोन करो। और यूनुस साहब आप बैठे रहो, कुर्सी पर विराजमान रहो, अब अगले साल देखेंगे 2000। उस्मान हादी के बाद एक और नेता को गोली मारी गई है। मोतलेब सिकंदर के सिर में गोली मारी गई है और उस्मान हादी को भी सिर में गोली मारी गई थी। नेशनल सिटीजन पार्टी का खुलना डिविजनल चीफ है सिकंदर। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अभी भी आप देखिए कि वहां पर हालात जो है नॉर्मल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।